हेलो, दिस इज सी योगिता राज चौहान। आज हम देखेंगे कि एक्ट को पढ़ा कैसे जाता है, रूल्स को पढ़ा कैसे जाता है। लास्ट क्लास में देखा था कि किस से तरह टैक्स लगाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है गवर्नमेंट का, एंड टैक्स लॉ किससे मिलकर बना होता है। एक्ट, रूल्स, एक्ट, रूल्स, फाइनेंस, एनुअल फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड केस स्टडी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्ट को इंटरप्रेट करें। तो हमारा जो लॉ मेकर है वो कभी जो भी लॉ बनाता है तो उसको पूरे जितने भी उसके प्रोविज़न्स हैं सारे प्रोविज़न्स को एक साथ नहीं लिख के उसको वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब कि जैसे कि हमारा इनकम टैक्स है, उसके टोटल 298 सेक्शंस हैं। तो ये सेक्शन क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो हमारे जो टोटल प्रोविजंस थे इनकम टैक्स के, सारे प्रोविज़न अगर एक साथ लिख दिए जाते तो हमारे को उन प्रोविजंस को ध्यान में लाने में भी दिक्कत आती, और जब भी हमको उसको रेफ़र करना होता तब भी प्रॉब्लम आती। अभी क्या हो गया है कि जब उसको एक नाम दे दिए, जैसे सेक्शन 1 तो उसको एक नाम दे दिया, सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 एक नाम है, जैसे ही सेक्शन 2 हमारे दिमाग में आएगा, जैसे सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 वो हमारे ध्यान में आते ही हमको उनसे रिलेटेड सारे प्रोविज़न्स ध्यान में आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए याद रखना, उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना इजी हो जाता है। अब जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्शन में ही अगर कुछ इररिलेवेंट है तो नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट में उसको अगर मॉडिफाई करना है तो हम पर्टिकुलर सेक्शन को ही मॉडिफाई करेंगे, पूरा एक्ट हमको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है, वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसका जो एक पार्ट होता है वो एक पार्ट कहलाता है सेक्शन। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है तो सेक्शन 2 डेफिनेशन का होगा, सेक्शन 6 है तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, और सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम है। तो ये सारे अलग अलग जो भी इसके प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस को वेरियस हेडिंग में डिवाइड कर दिया है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसका एक पार्ट जो कहलाता है वो हमारा सेक्शन कहलाता है। अभी क्या कर दिया है कि इस सेक्शन में भी बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस होते हैं अलग अलग मैटर पे, तो उनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया। तो किसी भी एक सेक्शन को फर्दर डिवाइड करने पर उसका जो सब पार्ट होते हैं, किसी सेक्शन तो पार्ट हो गया, उसका जो सब पार्ट होता है, उसके सब पार्ट का जो एक हिस्सा होता है उससे क्या बोलेंगे, या तो उसको सबसेक्शन कह सकते हैं या हम क्लोज कह सकते हैं। क्लोज किस केस में कहेंगे, सब सेक्शन किस केस में कहेंगे, उसको भी फर्दर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये उठा के हमने यहाँ ले आया, उसको वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसका ये जो सब पार्ट है, जब ये सब पार्ट इस सब पार्ट से लिंक है, मतलब जो भी प्रोविज़न आपको बताया जा रहा है उसमें प्रोविज़न में जो इस में जो प्रोविजंस के बारे में बताया जा रहा है और इस पे बताया जा रहा है दोनों सिमिलर है, उसको सिमिलर नेचर है, सिर्फ उसको फर्दर एलोबरेट किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हमारे सब सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आगे हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब रूल्स क्या होता है ये देख लेते हैं। जब इसका जो एक पार्ट है, जब इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, मतलब आपको एक सेक्शन के वेरियस पार्ट्स को एक दूसरे से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब पार्ट 1, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3 बिल्कुल अलग अलग डेफिनेशन देते हैं हमको, अलग अलग मैटर डिस्कस करते हैं। तो इस केस में उसको हम इसको हम सब सेक्शन नहीं बोल के क्लोज बोलेंगे। ये इसका एग्जांपल देखते हैं। सेक्शन 2 है इनकम टैक्स एक्ट का जो डेफिनेशन बताता है, तो सब सेक्शन 1 अलग डेफिनेशन बताएगा, सब सेक्शन 1A अलग बताएगा, 2 अलग बताएगा। तो सारे जो सब पार्ट है वो बिल्कुल अलग डेफिनेशन बताते हैं। वैसे ही सेक्शन 10 है तो एग्जम्पशन की बात करता है, तो सेक्शन 10 के जितने भी पार्ट सब पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग एग्जम्पशंस के बारे में हमको बताते हैं। अब प्रोवाइजो क्या होता है कि जब भी कोई सेक्शन, रूल्स, सबसेक्शन में एक प्रोविज़न डिस्कस कर दिया ऊपर लॉ मेकर ने, और नीचे उसने प्रोवाइडेड करके एक कंडीशन लगा दी कि ये जो हमने प्रोविज़न बनाया है उसमें से ये चीज़ या तो एक्सक्लूड होगी या एप्लीकेबल होगी, लेकिन सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ, या कुछ हमको चेंजेस लगा दिए, कुछ कंडीशंस लगा दी, या उसको पूरा ही एक्सक्लूड कर देंगे। तो उसके भी फर्दर एग्जांपल प्रैक्टिकल देखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि जब भी कोई एक्ट, कोई सेक्शन, कोई सब सेक्शन, क्लोज, रूल्स, उसमें जो भी मैटर डिस्कस किया है उस
प्रोविजंस में डिस्कस किया है उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है, या वो टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करूँगी तो हो सकता है मैं उसका अलग मतलब निकालूँ, कोई अदर पर्सन टैक्स एक्ट पढ़ रहा है या कोई एक्ट पढ़ रहा है और उसमें वो टर्म यूज़ की जा रही है, वो उसको अलग वे मिलेगा, कोई थर्ड पर्सन उसको अलग वे मिलेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि जो लॉ मेकर का इंटेंशन है लॉ बनाने का, वो फिर इससे डिस्टर्ब हो सकता है उसका इंटरप्रेट हर व्यक्ति अपने हिसाब से करेगा। तो उसको क्लैरिफाई ही कर दिया है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देके कि आप बाहर नहीं जाए, उसको अन्यथा नहीं ले, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो उस एक पर्टिकुलर टर्म को उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया कि आप उसको किसी और वे में नहीं ले, इसका मतलब सीधा ये होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा है सेक्शंस हैं, किसके हैं, इनकम टैक्स एक्ट के। एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स एक्ट लिया, ये किसी भी लॉ के बारे में हो सकता है, किसी भी एक्ट के। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो वेरियस सेक्शन में, जैसे सेक्शन 1 है वो हमारा बताएगा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 है डेफिनेशन का, सेक्शन 3 है प्रीवियस ईयर डिफाइन किया है, सेक्शन 4 में चार्जिंग सेक्शन 5 स्कोप बताता है, 6 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम डूम टू बी रिसीव 7। मतलब ये इस तरह से 298 टोटल सेक्शंस है जिसमें ये सारे वेरियस प्रोविजंस को पार्ट दिया अलग अलग। नेक्स्ट देखेंगे कि सब सेक्शन किसको बोलते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए एक सेक्शन लिया इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमारा बताता है रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 में बताएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए ये सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3। यहाँ हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि सब पार्ट जो है या तो वो क्लोज है या वो सेक्शन है। तो चलो इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हैं कि यह क्लोज है या सेक्शन है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, सिर्फ एक लाइन ही देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये बताता है एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। सब पार्ट 2 क्या बोल रहा है, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट, मतलब यहाँ भी रेजिडेंट वर्ड आया, यहाँ भी रेजिडेंट वर्ड आया। एंड थर्ड पार्ट, अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट, चलो ये भी रेजिडेंट की बात की, मतलब कुल मिला के ये तीनों किस मैटर को डिस्कस कर रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस को, रेजिडेंशियल स्टेटस को डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि ये जो पार्ट है, सब पार्ट है, इस पार्ट के रेजिडेंशियल स्टेटस एक पार्ट है किसका, हमारे इनकम टैक्स एक्ट का, उसके जो सब पार्ट है वो एक दूसरे से लिंक है, मतलब तीनों ही एक ही मैटर को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सब सेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, सब सेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्लॉजेस किसको बोलेंगे। हमने एक और एग्जांपल लिया, एक है ये सेक्शन 2 है इनकम टैक्स एक्ट का। सेक्शन 2 के जो सब पार्ट 1 है वो बता रहा है एडवांस टैक्स मीन्स एडवांस टैक्स पेएबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर। ये बता रहा है किसके लिए, एडवांस टैक्स के बारे में। नेक्स्ट बताएगा सेक्शन 2(1) इसका सब पार्ट 1 ए बताएगा एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम और एडवांस टैक्स में कोई लिंकेज है ही नहीं, वो ये बता रहा है। नेक्स्ट फर्दर इसने यहाँ पर बताया है कि एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट से लिंक नहीं है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज। क्लोज हो गया, सब सेक्शन हो गया और सेक्शन हो गया। अब क्या हमने देखा था आगे, प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर एक और टर्म यूज़ की है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसकी, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर बताया रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का क्या होगा, और यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल का मतलब आप क्या समझते हो। तो हमने पहले ही देखा था कि जो प्रोविज़न ऊपर दिया होता है उसके बारे में अगर कोई ऐसी टर्मिनल जो यूज़ की हो जाए तो फैमिलियर नहीं होता है, तो उस केस में उसको फर्दर डिफ़ाइन कर दिया जाता है। तो ये जो फर्दर उसका मीनिंग बताया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है, उससे हम कहेंगे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, प्रोवाइज़ो क्या होता है। प्रोवाइज़ो मीन्स ये पूरा हमारा बताया था एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। अब ये बताएंगे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, इस प्रोविज़न में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि जो ऊपर बताया गया है प्रोविज़न्स, उसको उसमें से इस मैटर को या तो एक्सक्लूड किया है या फिर सर्टेन कंडीशंस लगा दी हैं। तो वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि या तो उसको पूरा ही एक्सक्लूड कर दिया है या फिर उसको सर्टेन कंडीशन या सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ इंक्लूड किया है।
तो ये हो गया हमारा प्रोवाइज़ो। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लोजेस, प्रोवाइज़ो एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल।